हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 15 सूरदास के पद। बच्चों, इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बैनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी। काढ़त गुवत नहवावत, जय है नागन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पच पच, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीबो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। क्या कहते हैं कृष्ण जी मैया यशोदा से? मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, है अजऊ है छोटी। कृष्ण कहते हैं मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ये जो चोटी है वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहे दूध पियत भई, कितने दिन हो गए मुझे दूध पीते पीते। यह अजऊ है छोटी, अजऊ मतलब अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बैनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी। तू जो कहती, तुम तो कहती हो। क्या कहते हैं कृष्ण? तुम तो कहती हो बल्कि बैनी, बलराम की बैनी मतलब चोटी, बलराम भैया की चोटी जैसे लंबी मोटी है, दूध पीने से वैसी ही लंबी मोटी चोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत, जय है नागन सी भुई लोटी। काढ़त मतलब काढ़ते समय, कंघी करते समय। गुहत गूंथते समय, नहवावत नहलाते समय, जय है नागिन सी भुई लोटी, जैसे नागिन सी भूमि पर लौटेगी। भुई मतलब भूमि पर लौटेगी। क्या कहती है मैया कृष्ण से कि काढ़ते समय और गूंथते समय। मैया ने क्या कहा कृष्ण से? एक काढ़ते समय चोटी इतनी लंबी हो जाएगी कि काढ़ते समय, कंघी करते समय, गुहत गूंथते समय और नहलाते समय नागिन सी भूमि पर लौटेगी। इतनी लंबी चोटी हो जाएगी दूध पीने से। काचो दूध पियावत पच पच, देती न माखन रोटी। क्या कहते हैं कृष्ण मैया से? काचो दूध, कच्चा दूध। काचो मतलब कच्चा, दूध पियावत मतलब पिलाती है, पच पच मतलब बार बार, बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो। देती न माखन रोटी, मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। माखन कृष्ण को बहुत पसंद है ना। सूर चिर जीवों दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं हरि मतलब कृष्ण, हलधर बलराम, बलदाऊ के लिए कहा गया है, कृष्ण के भाई बलदाऊ। तो सूरदास जी क्या कहते हैं? चिरजीवो मतलब चिरंजीवी, दीर्घायु। सूरदास जी कहते हैं हरि और हलधर दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी रहे? चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, जिसमें मैया यशोदा कान्हा को दूध पिलाने के लिए उनसे कहती है कि दूध पीने से चोटी लंबी और मोटी हो जाती है। इसी विश्वास के साथ कृष्ण दूध पीते रहते हैं और एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। तो अचानक माँ यशोदा से पूछते हैं, यह जो चोटी है ये कब बढ़ेगी? कितने दिन हो गए हैं मुझे दूध पीते हुए, यह तो अभी भी छोटी है। कृष्ण माँ यशोदा से कहती है कि माँ तुम तो कहती थी कि दूध पीने से चोटी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़ते समय यानी कंघी करते समय, चोटी गूंथते समय व नहलाते समय नागिन सी भूमि पर लौटेगी। और माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि माँ तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिला देती हो, माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई हरि हलधर की जोड़ी चिरंजीवी हो। अगला पद देखते हैं। अगले पद में माखन चोरी का वर्णन है। कान्हा गोपियों के घर से माखन चोरी किया करते थे, फिर गोपियां मैया यशोदा के पास उल्हाना लेकर आती थी, कृष्ण की शिकायत लेकर आती थी। तो गोपी शिकायत लेकर आती है, फिर क्या ताने मारती है मैया यशोदा को? क्या कह रही है?
गोपी कहती है तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूढ़ ढडोरी आप ही आयो। खोल की बार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। उखल चढ़ सीके को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम को हट के न राखे, तेही पूत अनोखो जायो। क्या कहती है गोपी? तेरो लाल मेरो माखन खायो। गोपी मैया यशोदा को ताना मार रही है, उल्हाना देने आई है और कहती है तेरे लाल ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूढ़ी ढडोरी आप ही आयो। दोपहर दिवस यानी समय, दोपहर के समय, जानी घर सुनो, सूना घर जानकर, घर सूना था, कोई नहीं था। ढूढ़ी ढडोरी, ढूढ़ ढकोर कर आप ही आयो, अपने आप ही आ गया। खोल की बार बैठ मंदिर में, खोल की बार मतलब दरवाजा, दरवाजा खोल कर, बैठ मतलब घुस कर, मंदिर यहाँ घर के लिए प्रयोग हुआ है। खोल की बार बैठ मंदिर में, दरवाजा खोला और घर में घुसकर, दूध दही सब सखन खवायो। दूध दही सारा सखाओं को खिला दिया, यानी कि दोस्तों को खिला दिया। सखन मतलब सखा, सखाओं को खिला दिया। उखल चढ़ी, ओखली पर चढ़ गया। उखल चढ़, ओखली पर चढ़ गया। सीके को लीनो, छीके से उतार लिया। दूध दही जो छीके पर रखा हुआ था उसको भी उतार लिया और खा लिया। अनभावत भुई में ढरकायो, खाया तो खाया, जो नहीं भाया। अनभावत जो नहीं भाया, भुई में ढरकायो, भूमि में ढरका दिया, यानी फैला दिया जमीन पर। भुई मतलब भूमि में, ढरकायो मतलब फैला दिया। दिन प्रति हानि होती गौरच की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। दिन प्रति मतलब प्रत्येक दिन हानि होती है, किसकी? दूध दही मक्खन की। गौरस मतलब दूध दही मक्खन की। यह ढोटा, यह बेटा कौने ढंग लायो, ये कौन से ढंग का बेटा लाई हो, कहाँ से लाई हो। ताना मारती है गोपी, उल्हाना दे रही है मैया यशोदा को। सूर श्याम को हटके ना राखे, तेही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं गोपी ताने मार रही है, उल्हाना दे रही है और कह रही है तेरा ही बेटा सबसे अलग है। हटके मतलब तुम्हारा ही बेटा सबसे अलग है, जो तुम कुछ नहीं कहती हो। राखे ते ही पूत अनोखो जायो, तुमने ही क्या पूत अनोखा जाया है, जो इसको कुछ भी नहीं कहती हो, डांटती डपाटती नहीं हो। अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने माखन चोरी का वर्णन किया है। श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन चोरी करते हैं, इसलिए गोपियां मैया यशोदा से शिकायत करने आती हैं और कहती हैं तुम्हारे लाल ने मेरे घर से माखन चोरी किया है। दोपहर के समय जब कोई घर में नहीं था तो अपने आप ही आ गया, दरवाजा खोलकर घर में घुसकर दूध दही सब सखाओं को खिला दिया। ओखली पर चढ़ गया और छीके से उतार लिया। खाया सो खाया, जो नहीं भाया उसको जमीन पर लुढ़का दिया। और प्रतिदिन गौरस की हानि होती है। गौरस यानी दूध दही मक्खन की हानि होती है। और गोपी कहती है ये जो तुम्हारा बेटा है ये कैसा है, कहाँ से लाई हो। सूरदास जी कहते हैं गोपी मैया को ताना मारकर कहती है तुम्हारा बेटा हटकर है क्या, जो तुम इसको कुछ नहीं कहती हो। तुम्हारा बेटा बहुत ही अनोखा है क्या, तुमने अनोखे पूत को जन्म दिया है क्या। गोपी इस तरह से ताना मारती है। तो ये थे सूरदास के पद। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर करेंगे।